विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, सुंदर पंक्तियां। एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला। एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला। और तूने रच दिया पवन झकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, तुझे देख हमारा मन डोला। सोच 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 हम करें अचंभा, नजर न आता एक भी खंबा, फिर भी ये आकाश खड़ा है हुए करोड़ों साल। मालिक तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल, बनाने वाले ने एक ऐसा अद्भुत प्राणी बनाया है जो भगवान को भी नहीं छोड़ता। विज्ञान से लड़ता रहता है, ठीक है, प्रकृति से भी लड़ता है, भगवान को भी नहीं छोड़ेगा, उससे भी साक्षात्कार करने में सामने आ जाएगा। और वो प्राणी कौन है? वो प्राणी है इंसान। बहुत ज्यादा चतुर बन गया है आजकल। सुनिएगा, कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो भगवान शंकर उनका प्रसाद मान करके हम लोग ठंडाई का सेवन करते हैं और उसमें बड़ी होती है भांग। और तुझसे पूछते हैं कि ये क्या पी रहे हो, तो कहते हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद है। भगवान शंकर कहते हैं कि जितनी संसार की बुराइयां हैं ना, वो मेरे ऊपर समर्पित कर दो। ये भांग हुआ और विष हुआ, ये सब चीजें मेरे ऊपर समर्पित कर दो, जिससे हमारा जो संसार है वो बुराइयों से दूर रहे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बुराइयां मुझे दे दो। तो भक्त कहता है कि ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है, क्योंकि उसमें आनंद आता है, इसलिए प्रसाद मान लिया। अगर ये भगवान शंकर का प्रसाद है तो भगवान शंकर के ऊपर तो धतूरा भी चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर तो विष भी पी गए थे, काहे नहीं पी लेते हो? हैं? उसे प्रसाद नहीं मानोगे, जिसमें नुकसान होगा उसको नहीं, लेकिन जो आनंद आएगा वो प्रसाद है। तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो मैं पृथ्वी पर चलता हूं और संसार की जितनी बुराइयां हैं सबको दूर कर दूंगा। और अवतरित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि कलयुग के जमाने में ऐसा मिल जाएगा सामने हमको। और सामने जैसे ही बैठे उतरे, तो सामने जैसे उतरे तो पहली बुराई दूर करने के लिए उनके सामने पड़ गया एक मैखाना। घुस गए उसके अंदर, बोले इसकी सारी बुराइयां दूर कर देता हूं। बोले कौन कौन सा आइटम है? उसने गिनाना शुरू किया, ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है। बोले ले आओ। एक एक करके सबको पीना शुरू कर गए, सारी बुराइयां अपने ऊपर लेना शुरू कर गए। अब वहां का जो मालिक था दुकान का, वो डर गया। बोले क्या हो गया, कौन आदमी ऐसा आ गया कि इतनी सारी पी गया? जब पूरी दुकान खाली हो गई तब उसने धीरे से हिम्मत करी। बोले मान्यवर आप हैं कौन? पूरी दुकान खाली हो गई हमारी और आपको कुछ हुआ भी नहीं, आप हैं कौन? तब उन्होंने अपना असली रूप बताते हुए कहा कि वत्स मैं भगवान शंकर हूं। जैसे कहा तब भी नहीं पहचान पाया। ऊपर से बोलता क्या है कि देखो अब जाके चढ़ी।
भगवान सम्मुख हो और भगवान को ना पहचान पाए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। सुंदर बात सुनेगा। ये तूने रचा, ये तूने रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान। के तूने रचा, ये तूने रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान। ये जिसकी नन्ही जान के भीतर भरा हुआ तूफान। इस जग में इंसान के दिल को कौन सका पहचान। इसमें ही शैतान छिपा है, इसमें ही भगवान। बड़ा गजब का है ये खिलौना, बड़ा गजब का है ये खिलौना। इसकी नहीं मिसाल मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल। अंतिम रंग देख लीजिएगा जरा सा। मैं कह रहा हूं इसमें कि ऊपर गगन विशाल और नीचे गहरा पाताल। तो नीचे कितना गहरा पाताल हो सकता है? पहले मैं स्वरों के माध्यम से एक बार पहले जा चुका हूं, फिर जा रहा हूं गहरे पाताल में। और उसके बाद गगन कितना ऊंचा हो सकता है आपको दिखाऊंगा स्वरों के माध्यम से। श्री माता जी की कृपा से सुनिएगा। पहले पाताल में चलते हैं। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, 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 नीचे गहरा पाताल। अब गगन कितना ऊंचा हो सकता है देखिएगा। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल,